1:30 बजे के करीब मेघना को बाहर से उसकी मम्मी की आवाज आई। उसकी मम्मी उसे बाहर बुलाती है, इधर आओ, बाहर आओ। और जब वो किचन में जाने लगी तब उसने नोटिस किया सिंक के सामने कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे मेघना की तरफ मुड़ती है, क्योंकि जो क्रीचर मेघना की तरफ देखा उसका आधा चेहरा बिल्कुल मेघना की तरह था और आधा इतना ज्यादा भयानक था कि देख के लग रहा था कि उसकी आंख, नाक, मुंह कुछ भी प्रॉपरली बना ही नहीं है। वो बेड के नीचे बिल्कुल शांत तरीके से लेटी हुई थी, जिस जगह पे मेघना लेटी थी एग्जैक्टली उसके नीचे, और वो चीज डायरेक्टली मेघना को देख रहा था। एक बच्चा जो कभी जन्मा ही नहीं, अपने माँ के पेट में ही जिसकी मौत हो गई हो, उसका आत्मा आज भी भटक रहा है। उसका आत्मा आज भी अपनी माँ से प्यार पाना चाहता है और अपनी जुड़वा बहन से बदला लेना चाहती है, जो आज भी इस दुनिया में जिंदा है। सोचो, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो मेरे ही एक सब्सक्राइबर की रियल लाइफ स्टोरी है, जिसको विश्वास कर पाना ही मुश्किल है, और वो हर रोज ऐसी जिंदगी जीती है। तो आज की कहानी है मेघना की, जो उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक 19 साल की लड़की है। ये कहानी है 2016 की। मेघना उस टाइम में 9 साल की थी, मतलब काफी छोटी। फिर भी वो रात को अकेले अपने रूम में सोती थी। उसके मम्मी पापा उस टाइम से ही उसे प्रैक्टिस करा रहे थे, ताकि वो बाद में अगर कोई बोर्डिंग स्कूल में भी जाए उसे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक रात को मेघना अकेले अपने रूम में सो रही थी, और रात के ठीक 1:30 बजे के करीब मेघना को बाहर से उसकी मम्मी की आवाज आई। एग्जैक्टली उसकी मम्मी की वॉइस, जैसे कि उसकी मम्मी उसे बुला रही है, मेघना, मेघना। तो मेघना ने सोचा कि सच में ही उसकी मम्मी उसे बुला रही है। मेघना ने जवाब भी दिया, हाँ मम्मी, क्या है? उसकी मम्मी उसे बाहर बुलाती है, इधर आओ, बाहर आओ। मेघना ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोल के उसने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। हॉल रूम पूरा डार्क था, पर किचन का लाइट ऑन था। उसने सोचा कि हो सकता है मम्मी मुझे बुला के किचन में चली गई है, तो वो धीरे धीरे किचन में जाती है, और किचन में जाके वो अपने मम्मी को बुलाती है, मम्मा, मम्मा किधर हो आप? किचन में भी कोई नहीं था। वो किचन में देख ही रही थी इधर उधर, और तभी उसके एग्जैक्टली पीछे से आवाज आती है, मैं यहीं पे हूँ। मेघना को ये आवाज बहुत ज्यादा स्केरी लगा। उसकी बॉडी अचानक भारी हो गई, उसको गूज़बम्स आ गए। मेघना ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, बट फिर भी पीछे कोई नहीं था। मेघना ने सोचा कि ये सब उसकी वहम तो नहीं है, तो वो जल्दी से किचन के अंदर चली जाती है पानी पीने। और जब वो किचन में जाने लगी तब उसने नोटिस किया सिंक के सामने कोई खड़ा है, और मेघना की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई, क्योंकि सिंक के सामने जो खड़ा था उसकी बॉडी एकदम छोटी सी थी। जो सिंक के सामने खड़ा था उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो मेघना की उम्र की तो होगी, बट होता है ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा मेल नरिश्ड हो, किसी को अगर ठीक से खाना ना मिले, तो वो जैसा दिखेगा, सिंक के सामने जो खड़ा था वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था। मेघना उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो सिंक की तरफ मुंह करके खड़ा था। मेघना सिर्फ उसका बैक साइड देख पा रही थी, और जो वहाँ पे खड़ी थी उसके बाल पूरी तरह से गीले थे, जैसे कि वो अभी अभी पानी से उठ के आ रही है। और उसका बॉडी ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा था, जैसे कि वो बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। सिंक के सामने से वो चाइल्ड या फिर वो क्रीचर, जो भी बोलो, वो धीरे धीरे मेघना की तरफ मुड़ती है, और मेघना वहीं पे फ्रीज होके खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो क्रीचर मेघना की तरफ देखा उसका आधा चेहरा बिल्कुल मेघना की तरह था, और आधा इतना ज्यादा भयानक था कि देख के लग रहा था कि उसकी आंख, नाक, मुंह कुछ भी प्रॉपरली बना ही नहीं है। एक अजीब सा क्रीचर, जैसे कि किसी ने उसको आधा बना के ही छोड़ दिया हो। मेघना वहां पे फ्रीज होके खड़ी हो गई। उसका बॉडी इतना ज्यादा भारी हो गया कि वो वहां से 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। और उस दूसरी लड़की ने मेघना को बोला, तूने मेरी जगह क्यों ले ली? ये आवाज इतना ज्यादा डरावना था। ये सुनते ही मेघना इतनी ज्यादा डर गई कि वो चिल्ला के वहीं पे बेहोश हो गई। मेघना की चीखें सुन के उसके मम्मी पापा जल्दी से बाहर आ गए, और जब वो आके देखे किचन में कोई भी नहीं था, किचन का लाइट भी ऑफ था। उन लोगों ने मेघना को उठाया, एंड मेघना ने उठ के बोला कि सिंक के सामने कोई खड़ा था, कोई मेरी ही उम्र की लड़की होगी, बट वो लड़की की तरह तो नहीं लग रही है, वो इंसान की तरह ही नहीं लग रही थी। उसकी मम्मी ने बोला, क्या कुछ भी तो नहीं है सिंक के सामने? पर
जब उसकी मम्मी सिंक के सामने गई तब उन्होंने देखा कि सिंक के ऊपर ना थोड़ा पानी जमा हुआ है और वो पानी का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश टाइप का है, जैसे कि बहुत पुराना खून जो कि बिल्कुल सड़ चुका है, जिस कलर का हो जाता है ना, काला काला लाल लाल टाइप का, वैसा कलर का, और उससे बदबू भी आ रहा था। तो मेघना की मम्मी ने बोला कि हो सकता है सिंक में थोड़ा सा जंग पड़ गया है, थोड़ा सा रस्ट जमा हो गया है, इसलिए ऐसा है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेबी, तुम ऐसे ही डर गए हो, कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ बहुत दिनों तक, मतलब सालों तक। मेघना बड़ी होके 13 साल की हो चुकी थी और उस ईयर उनके स्कूल से एक स्कूल ट्रिप में सबको लेके जा रहे थे। तो मेघना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, उसके मम्मी पापा भी उसे स्कूल ट्रिप के लिए परमिशन दे देते हैं एंड वो स्कूल ट्रिप के लिए निकल पड़ती है। सारे स्टूडेंट्स को एक हॉस्टल टाइप के होटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे एक एक रूम में 3 स्टूडेंट्स को एक साथ अलॉट किया जाता है। तो मेघना के साथ और 2 फ्रेंड्स एक रूम शेयर कर रहे थे। उस रात जल्दी जल्दी डिनर करके वो सारी लड़कियां जल्दी जल्दी सो चुकी थी। रात के करीब 3 बजे अचानक मेघना की आंख खुल गई। मेघना को ऐसा फील हुआ अचानक कि उसके बेड के नीचे से कोई क्रॉल कर रहा है, एक स्लो ड्रैगिंग साउंड, जैसे कि कोई घसीट घसीट के चलने की कोशिश कर रही हो। और क्रॉलिंग के साउंड के साथ उसको ना स्क्रैचिंग के साउंड्स भी आ रहा था, जैसे कि कोई अपने नाखून से फ्लोर को स्क्रैच भी कर रहा है। पहले तो मेघना को डर लगा, बट मेघना ने सोचा कि हो सकता है कि उसकी कोई फ्रेंड उसको डराने के लिए ऐसा कर रही है, तो इसलिए मेघना ज्यादा डरी नहीं। वो उठ के बेड के नीचे देखती है, बट बेड के नीचे कुछ भी नहीं था। फिर उसने अपना फोन उठाया और फोन में टॉर्च लाइट ऑन करी। वो उस टॉर्च लाइट से बेड के नीचे देखने की कोशिश कर रही थी और उस वक्त उसकी फोन उसके हाथ से नीचे गिर गई, क्योंकि मेघना ने कुछ ऐसा देख लिया था जो देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। बेड के नीचे वो सेम क्रिएचर लेटा हुआ था जिसको वो 9 साल की उम्र में एक बार के लिए देखी थी। एक छोटी सी बच्ची जो मेघना की उम्र की ही होगी। उसके बाल बिल्कुल गीले, उसका बॉडी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और उसका चेहरे का आधा पोर्शन बहुत ज्यादा क्रीपी एंड अजीब। वो बेड के नीचे बिल्कुल शांत तरीके से लेटी हुई थी, जिस जगह पे मेघना लेटी थी एग्जैक्टली उसके नीचे, और वो चीज डायरेक्टली मेघना को देख रहा था। मेघना ने सोचा ये उसका वहम होगा, तो उसने अपनी आंखें रब करी और फिर से उसने बेड के नीचे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसने सोचा कि ये उसका वहम ही होगा, तो वो फोन उठाने के लिए अपना हाथ नीचे करती है और तब अचानक कोई उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और वो हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि बर्फ ने पकड़ लिया है उसे। तब मेघना ने फिर से बेड के नीचे देखा तो फिर से वही लड़की, और इस बार तो वो लड़की स्माइल करते हुए मेघना को बोलती है, मैं यहाँ भी आ गई तेरे साथ। और इसके बाद क्या हुआ मेघना को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेघना उस वक्त बेहोश हो गई थी। अगली सुबह जब मेघना नींद से उठती है तब उसके दोनों फ्रेंड्स ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मेघना ने उनको पूछा कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, क्या हुआ, कल रात तुमने भी कुछ देखा क्या? तो मेघना के दोनों दोस्त बोलते हैं कि हमने भी कुछ देखा, मतलब तू तो पूरी रात बेड के नीचे लेट के क्रॉल कर रही थी। मेघना बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो पूरी रात हिली ही नहीं थी, उसने भी किसी और को देखा था वहाँ पे क्रॉल करते हुए। इसके बाद आता है लास्ट इंसिडेंट। ये तब हुआ जब मेघना 15 साल की थी। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुन के आई एम श्योर कि आपको गूज़बम्स आएगा, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा ना लिटरल गूज़बम्स आया है मुझे यार, बहुत ज्यादा ही डर लगा मुझे। मेघना ने मुझे बताया कि वो लड़की या फिर वो क्रिएचर अभी मेघना को सिर्फ दिखाई नहीं देती है, वो मेघना को कंट्रोल भी करती है। कभी कभी मेघना को उसके फोन में रैंडम फोटोज दिखते हैं जो उसने कभी ली ही नहीं। उन फोटोज में मेघना खुद सोई हुई होती है, डिफरेंट पोजीशन में लेटी हुई, एकदम डीप स्लीप में, डिफरेंट एंगल्स में, जैसे कि जब वो सोती है तब कोई उसका फोटो लेता है और वो भी उसके बिल्कुल पास बैठ के। और एक फोटो में उसने नोटिस किया कि जहाँ पे वो सो रही थी ना उसके बिल्कुल पास में वो सेम क्रिएचर, वो सेम लड़की जिसको वो देख पाती थी पहले भी, वही ब्लर तरीके से उस फोटो में दिख रही है। तो ये बात उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया कि मम्मी मुझे एक बार नहीं बार बार वो सेम लड़की ही दिखती है, एंड जब मैं छोटी थी वो लड़की भी मुझे छोटी दिखती थी, एंड जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई वो लड़की भी बिल्कुल मेरे ही तरह लगती है और उसका आधा चेहरा भी बिल्कुल मेरे तरह ही है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
एंड इस वक्त मेघना काफी बड़ी हो चुकी थी, तो उसकी मम्मी ने उसके साथ कुछ ऐसा शेयर किया जो सुनने के लिए मेघना बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसकी मम्मी ने उससे बताया कि जब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई थी, जब मेघना उसके कोख में थी, उसके मम्मी के कोख में थी, तब डॉक्टर्स ने उसके मम्मी को बताया था कि उनको ट्विन बेबी होने वाले हैं, मतलब उनके जुड़वा बच्चे होने वाले थे। एंड वो दोनों ही लड़की थी, मतलब मेघना की एक ट्विन सिस्टर भी थी जो इस दुनिया में कभी आ ही नहीं पाई, क्योंकि डिलीवरी के दौरान मेघना की मम्मी को पता चला कि उनके दोनों बच्चे में से एक बच्चा बहुत ज्यादा मैल नरिश्ड है, तो बहुत कम चांस था कि उनके दोनों बच्चे सही सलामत बच पाए। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करी, बट फिर भी वो दोनों बच्चों को बचाने में नाकामयाब हो गए। मेघना तो बच गई, बट उसके साथ जो ट्विन सिस्टर बड़ी हो रही थी अपने माँ के कोख में, वो कभी इस दुनिया को देख ही नहीं पाई। और उसकी मम्मी ने बोला कि हो सकता है कि उसी की आत्मा आज भी हमारे साथ अटैच्ड है, उसकी आत्मा को शायद आज भी मुक्ति नहीं मिली। और ये सब बातें सुन के मेघना की मम्मी भी काफी ज्यादा डर गई थी, तो उन्होंने सोचा कि वो घर में एक तांत्रिक बुलाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने घर में एक तांत्रिक बुलाया एंड उन्होंने अच्छे से पूजा पाठ करी। उस तांत्रिक ने मेघा को एक ताबीज भी दिया जो मेघा हर वक्त पहन के रहती है। एंड मेघना ने लास्ट में ये भी लिखा कि अभी भी उसको उसकी जुड़वा बहन जो जिंदा नहीं है वो हर रोज दिखाई देती है, और अभी मेघना उस आत्मा से या फिर उस स्पिरिट से डरती भी नहीं है। वो बिल्कुल फेमिलियर हो चुकी है जब से उसे पता चला है कि वो उसकी सच में अपनी खुद की बहन ही थी। यार मुझे इतना ज्यादा डर लगा ना ये सुन के, मतलब पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये किसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है यार। मतलब मैं विश्वास नहीं कर पाती, अगर मेघना ने मुझे इतनी अच्छे से नहीं बताया होता तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाती कि ये सच में हुआ है। एंड भाई साहब, मतलब गाइज आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्योंकि आई एम शॉक्ड, मैं अभी भी बिल्कुल शॉक में हूँ। पता नहीं अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।